कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि मसीही लोग होली का त्योहार मना सकते हैं या नहीं, या क्यों नहीं मनाते हैं। इसके विषय में हम थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए, हमारे मसीही भाई लोगों के पास उन्हें कुछ इस प्रकार से शिक्षा मिला हुआ है कि ये सांसारिक काम है, ये संसार के लोगों के सदृश हमें नहीं बनना है, अर्थात उनके समान हमें नहीं बनना है। उनके साथ ये होली भी नहीं मना सकते, दीपावली नहीं, रक्षाबंधन नहीं। इस प्रकार से हमें शिक्षा मिला हुआ है और बहुत से वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर एक प्रचारक इसके विषय में साक्ष्य देते हैं, बताते हैं कि आपको अगर आप इस दुनिया के सदृश से बन रहे हैं तो आपको नरक में डाला जाएगा। यदि आप होली त्योहार में सम्मिलित होते हैं, अपने को क्या बोलते हैं, रंग से भर देते हैं या रंग लगाने की इजाज़त देते हैं, या आप उस गुलाल और रंग को खेलते हैं, तो आप मूर्ति पूजा में शामिल होते हैं। इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, हमें शिक्षा मिला है। लेकिन ये कितने हद तक सही है या गलत, इसके विषय में हम थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है मसीह सबों के लिए मरे, किसी एक के लिए नहीं है। यहां पर जो वचन में पढ़े हैं उस वचन में लिखा है मसीह सबों के लिए मरे हैं। जो हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, सबके लिए, क्रिश्चियन है, यहूदी है, इस सबों के लिए, अर्थात संसार के समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे, किसी एक के लिए नहीं है। और आगे लिखा है जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण अब जीवित नहीं हैं। वचन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है प्रभु सबों के लिए मरे हैं, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो सब एक के मरने के कारण हम सब मर गए, और उसके जी उठने के कारण हम सब जी उठे हैं। समझ रहे बातों को, वचन को आप समझ रहे हैं। यहां पर लिखा है सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे, तो अर्थात क्या है, जितने लोग प्रभु में विश्वास करते हैं वो सब लोग मर गए, पापों के लिए मर गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार जी उठे उसी प्रकार हम लोग भी जी उठे हैं। अब हमें किसके लिए जीवन बिताना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह किसी का जात पात देखते थे क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी के खाना खाने के लिए जाने के समय देखते थे कि आप पापी हो या धर्मी हो? नहीं, वो तो पापी लोगों के साथ रहते थे। जकरिया के घर में जब गए तो वो पापी थे, नाकेदार थे। वो जकरिया चुंगी लेने वाले व्यक्ति थे, कर्ज वसूल करने वाले, कर बोले तो टैक्स वसूल करने वाले व्यक्ति थे। उसके यहां जाकर प्रभु यीशु मसीह खाना खाए, और बाकी शास्त्री फरीसी लोग देखकर उसे कुड़कुड़ करते थे कि ये कैसे पापी लोगों के साथ जाकर, पापी लोगों के घर में जाकर खाना खाते। इस प्रकार से वो बाकी के शास्त्री फरीसी लोग कुड़कुड़ करते थे। लेकिन प्रभु पापी लोगों के साथ रहने पसंद किए, पापी लोगों के पास जाना पसंद किए, उन्हें सुसमाचार सुनाना पसंद किए। वही कार्य हमें भी करना है। वही कार्य के बारे में यहां इस वचन में लिखा है, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर चुके हैं। जो लोग जीवित हैं, हम जीवित हैं, वो लोग क्या करेंगे? अपने लिए नहीं, उनके लिए जीवन बिताना है जो हमारे लिए मर चुके हैं। अब प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार जीवन बिताते थे उसे देख लीजिए। वो किसी से मतभेद करते थे, किसी के यहां जाने के लिए इनकार करते थे, कोई बुलाए तो पूछते थे आप कौन से धर्म से हो, कौन से क्या बोलते समाज से हो,
ऊंच नीच जात पात ऐसे देखते थे, नहीं। प्रभु चाहते थे कि सबका उद्धार हो। पिता ईश्वर ने इसी कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है। वचन में आप जब पढ़ेंगे, जो लोग उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को क्यों इस दुनिया पे भेजे थे? क्यों भेजे थे? कि सभी लोगों का उद्धार हो, सब पापी का उद्धार हो। ईश्वर ये नहीं चाहता कि किसी का सर्वनाश हो। हम जब वचन में पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में, तो यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। यदि आप एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए जीत लेते हैं तो कितने बड़ी बात है, कितने बड़ी बातें हैं, आप सोच के देखिए। और ईश्वर यही चाहता है। और यह संभव कब होगा? जब हम उनसे प्रेम करेंगे, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखेंगे, अपने सगा संबंधी से प्रेम रखेंगे, तब वो हमसे प्रेम रखेंगे। अगर हम ये कहें हम इनके समान नहीं बनना है, ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये लोग पापी हैं, इस प्रकार से यदि हम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? कि हम उससे नफरत कर रहे हैं। और क्या वो हमसे प्रेम रखेगा? वो भी हमसे नफरत करेगा। फिर यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर के उद्धार को कैसे वो लोग प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो लोग तो पहले से कहेंगे कि प्रभु के लोग खराब है, हमको मूर्ति पूजक कहते हैं, हमें क्या बोलते हैं, नफरत करते हैं, हमें पापी समझते हैं, हमें नीच समझते हैं, इसलिए हमारे साथ कभी आकर बैठे नहीं, खाना नहीं खाए, हमारे त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते, हम रंग लगाते हैं, रंग पंचमी मनाते हैं, इसे भी मूर्ति पूजा कहते हैं। कौन? प्रभु के लोग, अर्थात प्रभु यीशु मसीह खराब है। ये सोचकर वो लोग कैसे विश्वास करेंगे? कब विश्वास करेंगे? जब आप उनके साथ मिलकर त्योहार को मनाएंगे। क्या रंग लगाने से मूर्ति पूजा होता है? क्या आप रंग गुलाल अपने अंग, अपने शरीर में जब उनके साथ लगाने देंगे, उसके साथ खेलेंगे, तो क्या आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, जो स्वयं ईश्वर है, वो क्या आपके शरीर से निकलकर चला जाएगा? सोच के देखिए। प्रभु यीशु मसीह नाराज हो जाएगा आपसे, आपके अंदर में जो बैठे हुए परमेश्वर, वो आपको छोड़कर चले जाएगा। क्या आप किस लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक आत्मा को जीतने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उस व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए, उद्धार पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि आप तो मर चुके हैं ना, आप अपने आनंद और खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए जीवन जी रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए मर चुके हैं उसके लिए आप जी सके। और उसके उद्देश्य क्या था? कि सभी पापियों को उद्धार हो। और इस पापियों के साथ जाकर आप खाना खा रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो क्या परमेश्वर जिसने आपको यह आदेश दे रहा है कि मेरे लिए जीवन बिताओ, क्या वो आपसे नाराज होकर आपके हृदय से बाहर निकल चला जाएगा? सोचिए, इस बातों को थोड़ा देर मनन चिंतन कीजिए। लोग कुछ के कुछ प्रचार कर देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया के सदृश, इस संसार के सदृश ना बने। अरे संसार के सदृश बनने के लिए परमेश्वर क्या किस बातों को रखा है मालूम है? कि उनके समान मूर्ति पूजा ना करें। आपको किसने मूर्ति पूजा करने के लिए कहता है? उसके साथ खाना खाने से क्या मूर्ति पूजा बन जाते? उसके साथ रंग गुलाल खेलने से क्या मूर्ति पूजा होता है? नहीं होते मेरे प्रियो। यदि आप अपने हृदय से जब उस मूर्ति को ईश्वर समझेंगे तब मूर्ति पूजा होगा, अन्यथा मूर्ति पूजा नहीं होते। हम इसलिए उनके पास जाते हैं, उनके साथ रंग गुलाल खेलते हैं, होली मनाते हैं कि कुछ लोगों को हम प्रभु के पास ला पाए। हम उनसे प्रेम इसलिए रखते हैं कि वो हमसे प्रेम करे और इस प्रेम के कारण ईश्वर को जाने और पहचान जाए और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके कुछ लोगों का उद्धार हो जाए और फिर स्वर्ग में इनके लिए हमारे से ज्यादा अधिक आनंद मनाया जाए।
इस कार्य में हम हर एक विश्वासी को लगे रहना चाहिए। लेकिन हमारे कार्य इस प्रकार से नहीं होते, हमारे कार्य, हमारे व्यवहार परमेश्वर के वचन के विरोध में रहता है। इसलिए तो हमारे विश्वासियों के बीच में सताव ये और तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके कारण यही है कि हम प्रेम नहीं कर पाते। जब हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 में, तो वहां पर लिखा है पद संख्या 12 में, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा किया करो, यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। तुम क्या चाहते हो उनके साथ? क्या चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी तुमसे प्रेम रखे, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे सगा संबंधी तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम करे? मैं ऐसे विश्वासियों को भी जानता हूं जिसके भी माँ बाप हिंदू है और ये भाई इनके उस हिंदू माँ बाप का बेटा या उसकी बहू, उसकी नाती सब क्रिश्चियन है, और वो लोग क्रिश्चियन होने के कारण हिंदू माँ बाप के जो त्योहार है उसके साथ खाना पीना, होली हो गया, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन, इन सब चीजों से दूर रहते। तो वचन क्या कह रहा है? वचन कहता है कि दूसरे से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो। तुम चाहते हो कि माँ बाप मुझसे अच्छा व्यवहार करे, मेरे समाज वाले मुझसे अच्छा प्रेम करे, मुझे सम्मान दे, ये चाहते हो, और मैं आदरमय जीवन बिता सकूं इस बस्ती में, इस गांव में, मेरे ऊपर सताव नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है? उनसे प्रेम करना है। और प्रेम क्या होता है? बहुत से पापों को ढांप लेता है। ये आप शायद नहीं पढ़े हैं, इसको आप पढ़ना सीखें, बाइबल का ज्ञान लेना सीखें कि बाइबल क्या सिखाती है, क्या कहता है बाइबल। ये नहीं कहता कि वो लोग हिंदू हैं उनसे दूर रहो, वो लोग मूर्ति पूजा वाला है उनसे दूर रहो। आपको नहीं करना है, लेकिन इंसान से प्रेम रखना है। सभी इंसान ईश्वर के प्रतिरूप है। तो आपको यदि ऐसे आप सोचते हैं कि वो आपके प्रति प्रेम करें, तो सबसे पहले आपको प्रेम करना है। वचन में यही लिखा है, 12 अध्याय 7 पद संख्या 12 में यही लिखता है, और ये संहिता और नबियों का शिक्षा है। यदि आपके पड़ोसी हिंदू है, कोई बात नहीं, उसके साथ आप चाहते हैं कि वो आपके साथ अच्छा प्रेम से रहे, तो आप उसके साथ क्या बोलते हैं, त्योहारों में सम्मिलित हो, उसके त्योहारों में सम्मिलित हो जाओ। आप मूर्ति पूजक नहीं बनेंगे, आप इस संसार के सदृश नहीं बनेंगे, आप प्रेम के कारण उसके साथ सम्मिलित होते। वो देखना, वो बदल जाएगा। आप वो गवाही देने लगेंगे कि नहीं, विश्वासी लोग, प्रभु के लोग, क्रिश्चियन लोग प्रेमी रहते हैं, प्रेमी है, क्योंकि हम हमारे पड़ोसी है उसे हम देखते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग रहते हैं प्रभु के लोग। इस प्रकार से वो साक्ष्य देंगे, और जब उसके अंदर कुछ भी संकट समस्या आएगा तो आपके पास आएंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। वो धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ने लगेंगे और परमेश्वर उसे अभिषेक करेगा, और एक दिन वो आपसे भी अच्छा विश्वासी बनाएंगे, एक दिन आपसे अच्छे विश्वासी बनकर निकलेगा। कब? जब आप प्रेम करेंगे। आपके माँ बाप को जीत सकते हैं इस प्रकार, आपके पड़ोसी को जीत सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके समाज वालों को जीत सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे तो आप अपने लोग, जो लोग जिसको आप छोड़कर प्रभु के पास आए, उन लोगों को भी प्रभु के राज्य के लिए आप जीत सकेंगे। इस प्रकार से यदि आपके व्यवहार होंगे तब। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, होली में कोई खराबी नहीं है, रंग गुलाल में खराबी नहीं, हमारे सोच, हमारे हृदय में खराबी है। हम उन लोगों को पापी समझते हैं, उन लोगों को मूर्ति पूजक समझते हैं, उन लोगों को और न जाने क्या क्या सोचते हैं, समझते हैं। ये खराबी है। अपने दिल को साफ कीजिए, और उसमें ईश्वर के निवास है, और परमेश्वर पिता आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं को जीतना चाहते हैं, बहुत सारे आत्माओं को अपने राज्य में लाना चाहते हैं। कब होगा? जब आप उनके साथ जाएंगे। आप ये ना सोचे कि ये पाप है और पुण्य है। आप तो मर चुके हैं, और मरे हुए को पाप पुण्य से कोई वास्ता नहीं। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना सीखें। आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि होली खेल सकते हैं या नहीं, होली त्योहार मनाना है या नहीं। क्या समझे? होली त्योहार प्रेम से मनाइए, लोगों के साथ रंग गुलाल लगाइए, नाच गाना कीजिए, वो लोग जैसे करते हैं वैसे। आप उनके प्रेम से वंचित ना हो, आप अपने प्रेम को उनके प्रति प्रकट कीजिए।
वो लोग एक दिन जरूर बदलेंगे। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।